आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। तुम फिक्र मत करो, अगर तुम्हारा शक सही है तो हम उस गुनहगार तक जरूर पहुंचेंगे। हम आते हैं। जी। दामिनी, हम तुम्हें पुकार रहे थे तो क्या बात है दामिनी, ठीक तो हो तुम? जी माँ। कुछ कहना है हमसे? हाँ माँ, कहना तो है। बोलो। मैं पूरी तरह से मानती हूँ कि राधा ने गुनगुन के लिए बहुत कुछ किया है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मोहन उसकी सारी जिम्मेदारी ही ले ले। ये भी मानती हूँ कि इस घर में सब राधा से बहुत प्यार करते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हमारे परिवार का हिस्सा है। मेहमान है वो इस घर की, आखिर कब तक रहेगी यहाँ? अगर राधा इस परिवार का हिस्सा नहीं है तो फिर कौन है? राधा ने गुनगुन की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। सिर्फ जान ही नहीं, अपनी इज्जत भी। राधा ने जो गुनगुन के लिए किया, कोई अपना भी नहीं कर सकता। तो राधा अपनी कैसे नहीं हुई? तो अब कहना ही क्या, सोचना भी नहीं बनता कि राधा इस घर की मेहमान है। राधा से ज्यादा इस परिवार का कोई अपना नहीं। देखो कादम्बरी, हम तुमसे बड़े हैं, इसलिए तुम्हें समझा रहे हैं। मानते हैं कि जो राधा ने गुनगुन के लिए किया वो इस घर में और कोई नहीं कर पाता, लेकिन तुम भी जानती हो कि बेटी हो या मेहमान, हमेशा के लिए कोई घर में नहीं रहता है। तो आखिर किस कारण से हम लोग राधा को यहां रोक रहे हैं? क्या लगती है वो हमारी? हमें जो ठीक लगा हमने तुमसे कह दिया, बाकी तुम समझदार हो। चल दामिनी। किस कारण से हम लोग राधा को यहाँ रोक रहे हैं? क्या लगती है वो हमारी? हमारे पास एक बहाना है जिससे हम तुम्हें जिंदगी भर के लिए अपने पास रोक सकते हैं, पर ये नहीं जानते कि हमारी ये सोच सही है या गलत। क्या हुआ राधा, बताओ ना। क्या हुआ हमें? कुछ भी तो नहीं। पर आप क्यों पूछ रही हैं ऐसा? क्योंकि पहले तुम हंस रही थी, फिर रो रही थी, फिर तुम हंसते हंसते रो रही थी। तुम हैप्पी फील कर रही हो या सैड फील कर रही हो? राधा हैप्पी या सैड नहीं, लव फील कर रही है। हम ना खुशी महसूस कर रहे हैं गुनगुन, आप जो ठीक है बस। तुम सैड फील कर रहे हो ना, क्योंकि तुम्हारी शादी नहीं हुई। नहीं गुनगुन, हमें ने तो शादी के लिए मना किया था, अब भूल गई? ओ हाँ, अगर तुम्हें रिद्धि से शादी नहीं करनी तो फिर किससे करनी है? क्या हुआ डॉक्टर? मैंने आपको पहले ही बताया था ना, गुनगुन पीटीएसडी से गुजर रही है। अभी अभी एक बड़े हादसे से निकली है, तो अंदर थोड़ा सा डर बैठ गया है। दिन में तो ठीक रहेगी, पर रात में जब आंखें बंद करेगी तो उस हादसे की यादें ताजा हो जाएंगी। तो मतलब हमारी गुनगुन पे चैन से नहीं सो पाएंगी? पर कब तक? इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता अभी।
डॉक्टर, पर ये कब तक चलेगा? कुछ तो अंदाजा होगा आपको। अब डॉक्टर, क्या हम गुनगुन को कोई नींद का इंजेक्शन या ऐसा कुछ दे सकते हैं? जी इंजेक्शन तो दे सकते हैं, पर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। सेफ तो है, पर इसकी आदत लग सकती है। एक दो बार में क्या ही आदत लग जाएगी। आप इंजेक्शन दे दीजिए, इससे हमारी बच्ची चैन से सो तो पाएगी। और ठीक है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी इंजेक्शन नहीं लगाएंगे आप हमारी गुनगुन। छोटी सी बच्ची है, क्या सारी जिंदगी नींद के इंजेक्शन के सहारे गुजारेगी? और भाई सही तो बोल रही है, इतनी छोटी सी बच्ची को क्या नींद की इंजेक्शन देंगे हम? टेंशन की कोई बात नहीं है, ये सेफ है एकदम। नहीं, अभी आपने कहा ना कि इससे आदत भी लग सकती है गुनगुन को। बिल्कुल नहीं लगाएंगे आप कोई भी इंजेक्शन। पर राधा, डॉक्टर ने ये भी तो कहा कि ये बिल्कुल सेफ है। हाँ, पर राधा बिल्कुल सही बोल रही है ताहनी। नहीं डॉक्टर, आप ये सब मत कीजिए प्लीज। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, मैं निकलता हूँ। जवाई जी। मोहन, कोई ना कोई इलाज तो ढूंढना ही होगा। गुनगुन का चैन से सोना बहुत जरूरी है। गुनगुन, कुछ नहीं हुआ गुनगुन, हम यहीं पर हैं। हम तो कहते हैं कि गरम दूध में हल्दी डालकर इसको पिला दो, अच्छे से नींद आ जाएगी। नहीं दीदी, गुनगुन को वैसे भी सादा दूध बिल्कुल पसंद नहीं है। वो दूध नहीं पिएगी कि देखिए ना कितनी घबराई हुई है। फिर तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास। डॉक्टर, अगर वो इंजेक्शन नहीं, एक और काम कर सकते हैं जिससे गुनगुन शांत भी हो जाएगी और उन्हें नींद भी आ जाएगी। क्या? मोहन जी, जब तुलसी जी को नींद नहीं आती थी तब आप उनके लिए बांसुरी बजाया करते थे ना। आज फिर एक बार आपको बांसुरी उठानी होगी, पर इस बार गुनगुन के लिए। और हमें पूरा यकीन है गुनगुन को भी वैसा ही सुकून मिलेगा जैसे तुलसी जी को मिलता था।